Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Noman. Today we are going to discuss physics class 9th pairing scheme 2023 all Punjab boards. तो टोटल हमारे पास जो इसके पेपर के मार्क्स होते हैं वो 60 हैं, जिसमें 12 नंबर के MCQs हैं, 30 नंबर के हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और बाकी 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो पैटर्न के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो MCQs होता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो इसमें से हमारे पास आंसर एनी 5 फ्रॉम 8, 8 सवालों में से आपने कोई से 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के 10 नंबर कंप्लीट होंगे। इसमें पेयरिंग स्कीम की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की पेयरिंग स्कीम कंप्लीट हुई। इन 8 सवालों में से कोई से 5 आप अटैम्प्ट करके अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो इसके भी 10 नंबर होंगे। इसमें से भी इस 8 में से आपने 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। अब पेयरिंग स्कीम के लिहाज से चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह हम टोटल 8 सवालों में से कोई से 5 सवाल अटैम्प्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो इसी तरह 8 में से 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। इस पेयरिंग स्कीम के पैटर्न के मुताबिक चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो यूँ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये टोटल 18 मार्क्स के हैं। टोटल 3 सवालों में से आपने कोई से 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आएगा और पार्ट बी जो है चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। अब ये बात यहाँ पे काबिल गौर है कि न्यूमेरिकल और थ्योरी का सवाल किसी भी चैप्टर में से एक्सपेक्टेड है, चाहे चैप्टर नंबर 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो। जो बच्चे 100% मार्क्स लेना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करेंगे थ्योरी विद न्यूमेरिकल्स, क्योंकि किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है वो एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो जो पेयर बन रहा है वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 का बन रहा है। और ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 किसी में से भी थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है और किसी में से भी न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। तो ये बात कंफर्म नहीं है कि चैप्टर 4 और 5 में से थ्योरी का आएगा या 6 में से आएगा। कहीं से भी थ्योरी का सवाल बन सकता है और कहीं से भी न्यूमेरिकल बन सकता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 का पेयर बन सकता है। जो एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं वो तीनों में से आ सकते हैं, इसलिए हमें तीनों चैप्टर्स को थ्योरी के लिहाज से और न्यूमेरिकल के लिहाज से तैयार करना पड़ेंगे। तो जो बच्चे 100% मार्क्स गेन करना चाहते हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के पहले 6 चैप्टर्स अगर अच्छी तरह कर लें तो वो दोनों सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं, थ्योरी विद ऑल न्यूमेरिकल्स एंड एग्जांपल्स। अब क्योंकि कुछ पोर्शन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का भी है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो यूँ हैं। नंबर 1 की बात की जाए तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, explain the rules assigning significant figures. Question number 2, define scientific notation and express the number in scientific notation. Chapter number 2 important long question है। पहला है equation of motion with the help of graphs, तीनों equations important हैं। Second है scalars and vector quantities in detail. The third one is types of motion in detail. Chapter number 3 की बात की जाए तो rate of change of momentum and prove its equation. Question number 2, Newton's second law of motion. Question number 3, vertical motion of two bodies passes over frictionless pulley. Question number 4, motion of two bodies attached to ends of a string that passes frictionless pulley. Chapter number 4 की बात की जाए तो kinetic energy and prove its relation. Question number 2, forms of energy. Question number 3, sources of energy. Question number 4, concept of power. अगर चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है प्रेशर इन लिक्विड्स,
दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन एज कम्पेयर टू हाइड्रोलिक प्रेस। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आर्शिमीदेस प्रिंसिपल है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 8 की बात की जाए तो इसमें पहला सवाल है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सेकंड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वार्लियन थर्मल एक्सपेंशन। चैप्टर नंबर 9 में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है thermal conductivity and explain its factors. Question number 2 define radiation, explain the phenomena of radiation with the help of examples. Question number 3 explain the phenomena of greenhouse effect and global warming. तो यूँ हमारे पास 9th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है वो कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वाचिंग।